अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले एक सैयद यूसुफुद्दीन मजहर जो एक कैब ड्राइवर थे, उनके साथ जो है एक वाक़या पेश आया था। आपके सैयद लतीफ़ुद्दीन मजहर, तो इनके साथ एक वाक़या पेश आया था जो हमारे गाज़ी मिल्लत कॉलोनी, गुलशन इकबाल कॉलोनी, चंद्रन गुट्टे के रहने वाले हैं। रात को ये जब शेखपेट नाले के पास जहाँ पर ठहरे हुए थे, तो इनको जो है एक सवारी मिली थी अलकापुर से इनको पिकअप करने की। तो जब ये अलकापुर से सवारी लेकर वापस सवारी लेने जा रहे थे, अचानक इनको अलकापुर पर जो है वहाँ पर कुछ लोग दो गाड़ियों में पीछे आए। पहले इनके राइट दरवाजे को मारे, फिर मारने के बाद में इन्हों जो है गाड़ी रोक कर पूछे कि क्या मतलब, क्यों मार रहे हैं। पहले तो ये कंफ्यूज हुए कि शायद ये जो सवारी बुक कराए वो सवारी इनकी है शायद, बोल के ये सोचे। पहले गाड़ी स्लो किए, बात करने की कोशिश करे। अचानक से वो लोग जो है जय सिया राम के नारे मारे और इनको भी जय सिया राम बोलने पर मजबूर करे। इन्हों जब नहीं बोले तो इनको जो है हमला किए। ये कहीं किसी कदर गाड़ी बचाकर निकलने की कोशिश करे। एंड उसके बाद में ये हुआ कि इन्हों एक बंद गली में जाके फंस गए। वहाँ पर फंसने से इनको ये हुआ कि ये उनकी जद में आ गए, क्योंकि वो 5 या 6 लोग थे इन पर जो हमला करे, और बहुत बुरी तरीके से हमला करे। आपको मालूम होगा, आप लोगों भी वीडियो देखे, इतनी बुरी तरीके से हमला करे कि इनकी पूरी गाड़ी को डैमेज कर दिए, बड़े बड़े ग्रेनेड डाल दिए इनके ऊपर। और उसके बाद में यानी बिल्कुल जानलेवा, जैसा मॉब लिंचिंग स्टाइल में होता है वैसा इनके ऊपर हमला किया गया। और बड़े अफसोस की बात रही कि 3:45 से लेकर 4:45 यानी 5 बजने तक भी ये एक झाड़ियों में छुपकर बीच बचाव करके कैसा किए, झाड़ियों में चले गए थे। वो झाड़ियों में छुपकर ये कोशिश करे कि पुलिस को ही मदद लेने के लिए, पुलिस वहाँ पर मौके वारदात पर नहीं आई। उसके बाद में जो है कुछ मुकामी लोग इनकी आवाज़ें सुनकर बाहर आए, आकर इनको बचाए। और कुछ देर के बाद में तकरीबन 5 बजे के अतराफ में कुछ पुलिस वाले आए। वो भी जो है नशे की हालत में थे पुलिस वाले। तो मुझे जैसे ही फ़ोन करे, मुझे इत्तला मिली, मैं वहाँ पर गया, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट की सर्विसेज बहुत पुअर थे। तो बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद में उन पूरी गाड़ी का मुआयना किया, और मुआयना करने के बाद में हम पुलिस स्टेशन गए। अब जब हम पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों का जो सेक्टर, पहले एक एसआई से मिले। उन्होंने बोले कि मेरा नहीं है, आप फलाने एसआई से मिलो। पता नहीं उनका नाम। हम वो एसआई से मिलते हुए एसआई साहब आंग पे आ गए। ये बोले कि तुम जब दरख्वास्त ही नहीं दिए, क्योंकि मैं जब रास्ते में था तो ट्वीट किया था। वो ट्वीट मेरा कमिश्नर साइबराबाद और कुछ बड़े अखबार वाले में वो ट्वीट देखकर जो है इनको पुलिस वालों को फ़ोन कर रहे थे, अखबार वाले, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले और कोई चैनल वाले वगैरह कर रहे थे। तो हो सकता है कि कोई सीनियर ऑफिसर्स की इनको डांट डमट पड़ी। तो वो एसआई साहब जो है फौरी ये हमारे सैयद क्या नाम है इनका, सैयद लतीफ़ुद्दीन मजहर के आंग पे आ गए वो लोग। यानी बिल्कुल ही ऐसा आंग पे आ गए कि मेरे सामने मेरी मौजूदगी में जो है इनको ये गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या तू कंप्लेंट करा, क्या हम कैसा तेरी मदद करना। वो बेचारा बोला कि साहब मैं खुद जान बच के मैं फिर रहा हूँ, मैं क्या कंप्लेंट करूँ आपको। अब आया ना मैं पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट करने, नहीं तो इतने दिन से कहाँ था। तो उन्होंने बोले कि भाई आपके ही लोग बोले कि 9 बजे आते हैं, एसआई साहब, सर्कल साहब सब, आज छुट्टी का दिन है, तुम्हें सुबह 9 बजे के बाद में आओ बोले। खैर बहरहाल मैं इमीडिएट क्या किया कि हमारे साइबराबाद के कमिश्नर साहब को इस बात की मैं इत्तला दिया। उन्होंने बेचारे जो है स्टीफन रविंद्रा साहब बहुत गुस्से में आए, नाराज़ हुए कि पहले तो 1 घंटे तक वहाँ पर मुकामी पुलिस में गई, दूसरा कंप्लेनेंट के सामने मेरा ऑब्जेक्शन कि भाई इनको क्यों लाए। अब उसके बाद में हम बड़े ओहदेदारों से बात किए, साइट पूरे ऑफिसर्स विजिट करे। फिर उसके बाद में जो है कई ऐसे वाक़यात
अब ये हुआ कि कंप्लेनेंट से ही दरियाफ्त शुरू करना करे। पहले पुलिस वाले ये बोले कि हो सकता है कि वो लोग भी जा रहे थे रास्ते से, इन्होंने कुछ गाड़ी तेज चलाए होंगे इसलिए वो लोग इनके ऊपर हमला कर दिए। फिर दूसरा ये बोले कि स्नैचिंग है। यानी 99% पुलिस ये कोशिश करी कि इसको कम्युनल रंग नहीं देने की। हम भी कोई कम्युनल रंग नहीं देना चाह रहे थे। कई ये वाकया सुन के जो है कई हिंदू लोग इसके ऊपर खिलाफ में बोले कि गलत हुआ ये वाकया बोल के। खैर बहरहाल रात में यानी कंप्लेनेंट सुबह 9 बजे जब हम पुलिस स्टेशन गए, दूसरे दिन सुबह 5 बजे उसको छोड़े। पहले लोकल पुलिस एसआई साहब पूछे, लोकल इंस्पेक्टर पूछे, फिर लोकल एसीपी माधापुर पूछे, फिर डीसीपी साहब पूछे, फिर एसओटीसी वाले पूछे, स्पेशल ब्रांच वाले पूछे, इंटेलिजेंस, यानी आखिरी में वो बेचारा बेजार हो गया। ना खाना पूछ रहे ना पानी पूछ रहे, खाली ये पूछ रहे कि ये हमला कैसा हुआ, नहीं तुम सही सही बोलो कि वाकई हमला हुआ नहीं हुआ, क्या अमजदुल्ला खान। और एक कोशिश ये करे पुलिस वाले कि कहीं ना कहीं इसको ये रंग देने की कोशिश करे कि अमजदुल्ला खान साहब सिखाने की वजह से ये आपको ऐसा वाकया पेश आया। खैर मैं भी खामोश बैठा, हंस रहा था। मैं पुलिस की तहकीकात पे मुस्कुरा रहा था मैं कि किस कदर। देखिए आप थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि अगर ये वाकया जो पेश आया, अगर ये वाकया कोई अगर मुस्लिम लड़के कोई हिंदू कैब ड्राइवर पे हमला करते तो उसका रंग क्या रहता आप बताइए, उसके हालात क्या रहते। उसके हालात कुछ और रहते। पूरे इंटरनेशनल मीडिया आ जाता, नेशनल मीडिया, आज तक, एनडीटीवी, वो फलाना, टीवी 9 पूरे आके जो है लाइव वहाँ से छतरियाँ लगा के शुरू कर देते। फिर हमारे असदुद्दीन ओवैसी आ जाते। अगर कोई दूसरे स्टेट में अगर होता, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में, बड़े अफसोस की बात है कि ये लड़का जिसके ऊपर हमला हुआ ये जो है हमारे लतीफ़ुद्दीन मज़हर जो है गुलशन इकबाल कॉलोनी का रहने वाला लड़का है। गुलशन इकबाल कॉलोनी का रहने वाला लड़का, चंद्रायन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, एमएलए साहब अकबरुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद पार्लियामेंट। तो ये वाकया होके 48 आवर्स हो गए। तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं ट्विटर वॉच कर रहा था कि कहीं ये लोग कुछ कंडेम करते क्या साइबराबाद कमिश्नर से, या उनके दोस्त ट्विटर दोस्त केटीआर साहब से मुतालिबा करते क्या। तो ना असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई बयान आया, कोई मुतालिबा आया, ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, ना उनके 7 एमएलए, मेयर, साबिका मेयर, एमएलसी, कारपोरेटर, किसी का इस मसले पर एक बयान नहीं आया कि सैयद लतीफ़ुद्दीन मज़हर के साथ जो हमला हुआ और जो उसको देखिए आप कितना बहादुर लड़का है वो। 45 मिनट तक झगड़ा चलते रहा। 6 लोग उस पर हमला करे, गाड़ी पे गनेटा डाल दिए और बार बार ये बोल रहे हैं उसको जय सिया राम बोल रहे, उन्हें नहीं बोल रहा उन्हें। तो इतने बहादुर लड़के के लिए हम इस्तेक़बाल करना उसका, ताकि जो है वो इतनी उसकी ईमान की पुख्तगी का हम वो करना। आप तसव्वुर करिए, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सोचिए कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये होता तो थोड़ी देर के लिए अगर उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेता, हो बोल देता जिया जय सिया राम, तो कोई देखने वाला नहीं था कोई वहाँ पर, या उसको हो सकता मार भी देते थे वहाँ पर। हम बाद में जाके लीडरा लाश के साथ ठहरा के फ़ोटो लेते और पुलिस वाले बोलते कि डकैती था उसमें मार दिया बोल के असल मुद्दे को दबा देते थे। इतने संगीन मामलात में हमारे असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी खामोश है। अब उनके भक्त बोलते कि भाई आप हर मसले पे असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नाम लेते, तो उसकी कुछ वजह होती कि आज मैं असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, तमाम कारपोरेटर, तमाम लोगों से मैं उनसे जो है इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि उनके हल्के का है ना साहब। ये जो ऊबर कैब ड्राइवर है उनके हल्के का है। गुलशन इकबाल कॉलोनी चंद्रायन गुट्टे में आती, हैदराबाद पार्लियामेंट में आती। अगर ये वाकया फ़र्ज करिए उत्तर प्रदेश में होता, महाराष्ट्र में होता, या कांग्रेस किसी रूल स्टेट में होता, तो असदुद्दीन ओवैसी नेशनल मीडिया पे आके कांग्रेस को ब्लेम करते कि वहाँ की पुलिसिंग सही नहीं है। बीजेपी रूल स्टेट में होता तो बीजेपी को बोलते कि तुम्हारी वहाँ पर रूलिंग सही नहीं है। अरे यहाँ पर केसीआर की सरकार में हो रहा है और आप जहाँ पर पार्टनर है, तो आप में हिम्मत नहीं है, आपकी ज़बान आपके मुंह को लखवा मार दिया, आप बोल नहीं सक रहे हैं। अब ये तो रोल हो गया असदुद्दीन ओवैसी साहब का। अब जो टीआरएस के मुस्लिम कायदीन हैं, तो टीआरएस के हमारे केटीआर साहब जो है आईटी मिनिस्टर है, वो आईटी हब है जहां पर बच्चे को हमला किया गया साइबराबाद, और आईटी हब में
ऐसा वाकया पेश आना और 1 घंटा पुलिस लेट जाना, तो इसके ऊपर हमारे KTR साहब का ट्वीट नहीं खेल रहे हैं, आप नहीं बोल रही। मुसलमानों की तो कोई वैल्यू नहीं। मैं आज सुबह में एक वक्फ बोर्ड के इश्यू पे बोला कि पिछले 8 साल से KTR साहब वक्फ बोर्ड के नाम से मुंह नहीं खोले, कोई मुसलमान इश्यू पे बोलते नहीं। वो बेचारों के मुंह को जो है क्या हो गया, सांप सूंघ गया पता नहीं, बोलते नहीं वो बेचारे मुसलमान इश्यू पे। हम ही जो बेगरते हैं जो बार बार जाके TRS को झेलते। तो TRS के हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर है, आप नंबर वन CM, नंबर 1 KTR, नंबर 1 तेलंगाना की पुलिस, आप नंबर 1। अब आप बताइए कि आप जो नंबर 1 है, तो नंबर 1 होम मिनिस्टर साहब से मैं ये पूछ रहा हूं कि ये वाकये के ऊपर आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? आप एक तरफ बोलते मैं मुसलमान हूं, इबादत गाहों को शहीद कर दिया जा रहा है, शमशाबाद में मस्जिद को शहीद कर दिया, आप खामोश है। राजा सिंह जहर अफसानी कर रहा है, आप खामोश है। सरकार की शान में गुस्ताखी कर दिया। आप होम मिनिस्टर है, आपके लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर 1 घंटे तक पुलिस नहीं आती मौके वारदात पर, और एक मुसलमान को जबरदस्ती जय सिया राम बोलकर मारते हैं, आप खामोश है। तो होम मिनिस्टर साहब का ये हालत है। TRS में कितने मुस्लिम लीडर से बताइए। KTR साहब कविता को एक शराब स्कैंडल में इन्वॉल्व करे तो पूरे अखिलियती कायदीन आके चार मीनार पे, टैंक बैंड पे कविता की फोटो को दूध से धो रही, और अपना एक मियाँ भाई बच्चा, एक इस्लाम को बच्चा, कलमा पढ़ने वाला बच्चा जो है उसके ऊपर हमला हो रहा, तो हमारे TRS के अखिलियती कायदीन खामोश है। कांग्रेस रेवंत रेड्डी चड्डी रेड्डी है, उन्होंने तो कोई मुसलमानों के इश्यू पे बोलते नहीं बेचारे। किसको भेजते हैं वो? हमारे फिरोज खान, राशिद खान, बहुत बोले तो हमारे शब्बीर भाई आ जाते, शब्बीर अली साहब आ जाते। रेवंत रेड्डी साहब ये इशू को क्यों कंडेम नहीं करे? शमशाबाद में मस्जिद शहीद हो गई, खामोश, सरकार की शान में गुस्ताखी हो गई, बोले नहीं 4 दिन तक। मैं बोल के जब मैं पीछे पड़ा तो एक प्रेस वाला, वो भी हमारा एक है, एक चमचा, उन्हें सवाल करा, पहले से सेट था, मैं ये सवाल करूंगा साहब आप ये जवाब देना, अमजदुल्ला खान बहुत बोल रहा आप नहीं बोले बोल के। तो राजा सिंह के ऊपर एक कंडेमनेशन का स्टेटमेंट दिया खाली। कोई जाके कांग्रेस पार्टी से सरकार की शान में गुस्ताखी हुई ऑफिशियल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राशिद खान कर लिए, फिरोज खान कर लिए, बहैसियत मुसलमान कर लिए वो लोग, लेकिन TPCC के सदर रेवंत रेड्डी साहब जाके वहां पर कंप्लेंट देना था, नहीं दिए। एक मुसलमान को जय सिया राम बोल के मारे, घनेटा डाल दिए, लाइन ऑर्डर का फेलियर हुआ। आप जो है किसानों के ऊपर बोलते, आप जो है हर मसले पर बोलते, आप KTR के फार्म पे बोलते, आप हर किसी पे बोलते, जानलेवा हमला हो रहा, फिरका परस्त ताकतें हमला कर रही मुसलमानों पे, और आप जो है फिरका परस्त खामोशी है। यानी वो इशू है कि खाजी साहब आके दुल्हन को पूछते कि आप वो निके के लिए राजी है क्या, तो दुल्हन जवाब नहीं देती, हो नहीं बोलती, मुस्कुराती, तो उसको ये समझते कि भाई इसकी खामोशी भी जो है रजामंदी है। तो जो RSS BJP वाले जो मुसलमानों के खिलाफ में जहर अफशानी कर रहे हैं, हमले कर रही, रेवंत रेड्डी साहब आप खामोश है, तो इसका मतलब है यू आर लिविंग विद देम, आप उनकी लाइन ऑफ एक्शन में हैं। आप, मैं बार बार बोल रहा हूं कि रेवंत रेड्डी नहीं है, चड्डी रेड्डी है, ये इससे संभल के रहो बोल। अब उसके बाद में ये हुआ कि हमारे उलमा मशाइखीन, कल चीफ मिनिस्टर साहब बोले कम फॉर बिरयानी, पूरे भागते। कहां पर है? एक मुसलमान के साथ उबर वाले पे हमला हुआ। खद्दावर उलमा मशाइखीन, मैं बहुत इज्जत करता हूं कई लोगों की, उसमें मजबूर है। असदुद्दीन ओवैसी के से मजबूरी है नहीं मालूम, क्या रूलिंग पार्टी से मजबूरी है नहीं मालूम, क्यों नहीं बोले भाई आप लोग? सरकार की शान में गुस्ताखी हुआ तो 3 दिन तक खामोश बैठ के बयान दिए। एक मुसलमान के ऊपर इतना बड़ा वाकया पेश आया, तो हैदराबाद की गंगा जमुनी तहजीब एक बड़ी साजिश का शिकार था। पुलिस वाले मसले को दबा रहे, समझिए आप। ये गणेशों में एक मुसलमान को मार देना, और मारने के बाद में कम्युनल फ्लेयर अप होता, हिंदू मुसलमान लड़ना, गंगा जमुनी तहजीब खराब होती। और वो जो IT है भाई, यहाँ पर IT के कंपनी से, उनको IT हब को डैमेज करने के लिए, ताकि तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट नहीं आना बोलकर ये हरकत की गई। अब उसके बाद में जो है उलमा मशाइखीन खामोश, मजलिस खामोश, कांग्रेस खामोश, TRS के अखिलियती कायदीन खामोश, तमाम लोग खामोश है। ये कब आते? इलेक्शन में आते, मिल्लत खतरे में आ जाती, इत्तेहाद बताते। अब इत्तेहाद नहीं है मेरे भाई, कहाँ है वो पूरे चमचे असदुद्दीन ओवैसी के, अकबरुद्दीन ओवैसी के, जो बार बार बोलते कि हमें इत्तेहाद होना। अब क्यों नहीं इत्तेहाद होना? ये मुसलमान पे हमला हुआ तो इसके खिलाफ में हम इत्तेहादी तौर पर हम नहीं करना क्या? बोलो आप बताओ।
अमजदुल्ला खां मसला उठाया, अब हम नहीं बोलते, हम इस पे मसले में बोलते नहीं, इसको डैमेज करते अभी। तो खैर बहरहाल वो हुआ। उसके बाद में अफसोस का मुकाम है कि हमारे कायदीन जो है, उलमा, मशाइखीन, सियासी कायदीन, जमात इस्लामी वाले कंडेम नहीं करे। ये इशू को कंडेम करना चाहिए था। बारहा हमारे हामिद मोहम्मद खान साहब बेचारे KCR की बहुत तारीफ करते, कहीं ना कहीं बेचारों को MLC बना देंगे बोल के। एक वक्फ बोर्ड के रुकन है मलिक मोतशिम अली खान साहब, मजीदा शहीद हो गए, उन्होंने खामोश रहते बेचारे। तो मैं बतला रहा हूँ कि हमारा माशरा कहाँ पर जा रहा है, आप गौर करिए, हम किधर जा रहे हैं। हम यानी हमारी हालत ये हो गई, हमारे खबरस्तानों को मिसमार कर दे रहे हैं, हमारे मस्जिदों को तोड़ दे रहे हैं, हमारी नबी की शान में गुस्ताखी हो जा रही है, हमारे लोगों पे गनेटा डाल दे रहे हैं जय सिया राम नहीं बोले तो। और हमारी क़यादत, मजबूत क़यादत, हमारा इत्तेहाद अपनी जगह खामोश बैठा हुआ है। खैर जो हो गया वो अल्लाह की मर्जी है। आज जो है इन लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आई और FIR भी इशू किया गया है। अच्छे सख्त सेक्शंस लगाए। हमारे इंस्पेक्टर नारसंगी बड़े अच्छे ऑफिसर है, मिलके बड़ी खुशी हुई उनसे। वेरी ब्रिलियंट ऑफिसर। 295A, 341, 427, 323, 379 रेड विथ IPC। और FIR नंबर इज FIR नंबर 1100/2022। तो खैर बहरहाल ये इशू हुआ कि बड़े अफसोस की बात है। आप तकरीबन जो हमारे YouTube जर्नलिस्ट है, Facebook जर्नलिस्ट है, बड़े आदमी हैं, बहुत दावा करते हैं कि मेरे पास जो इतने लाख सब्सक्राइबर है, उतने लाख सब्सक्राइबर है। ये इशू पे बेचारे एक पोस्ट नहीं डाले, एक ट्वीट नहीं करे। बड़े अफसोस की बात है कि किसी दिन दावत में मिलेंगे तो उनसे पूछूंगा कि आप क्यों खामोश थे इस मसले पर। बहरहाल ये जो हमारे लतीफ़ुद्दीन मज़हर साहब की गाड़ी जो डैमेज हुई, ये गाड़ी को किसी की किराए की थी, वो बनाकर उनको देने का कहा है। तो उसके लिए तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये हम लग रहे हैं। जो भी साहिब खैर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनकी मदद करना चाह रहे हैं तो उनका मैं अकाउंट नंबर और उनका गूगल पे नंबर मैं आपको दूंगा। उनका गूगल पे नंबर है 7307541377। इनका गूगल पे नंबर है। उनका मैं अकाउंट नंबर आपको डिटेल दूंगा। मैं आप लोग कोशिश करिए। मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक सोच है कि फ़िरका परस्त अनासिर इनको मारे, इन पे हमला करे। ये ईमानी जज्बे में ये बच्चा बर्दाश्त करा, इन्हें जो है यानी झुका नहीं। इन्हें मुसलमान जो है झुकता नहीं, सर कटा देगा लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता उन्हें। तो वैसा ही ये बहादुर के लिए हम एक गाड़ी गिफ्ट करना चाह रहे हैं उसको, एक एक 4 व्हीलर गिफ्ट करे ताकि वो अपनी रोजी रोटी पे रहे। कल के दिन किसी और के साथ ऐसा वाक़या हो तो अपनी हिम्मत से लड़े उन्हें। और फ़िरका परस्त अनासिर को मुंह तोड़ जवाब देना हम चाह रहे हैं। तो हम पता करें कि 6 लाख 6.5 लाख में नई गाड़ी आती है। हम उनका अकाउंट नंबर गूगल पे देंगे। तो अगर 3 लाख रुपए हम जमा करने में कामयाब हो गए तो उनको हम गाड़ी EMI पे दिला सकते हैं, बाकी के 3 लाख 3.5 लाख उन्हें बन लेते। नहीं अगर साहिब खैर कोई सरफिरा मुसलमान ये बोला कि नहीं अमजदुल्ला खान साहब मैं जो है उनको नई गाड़ी दिलाना चाह रहा हूँ, मैं गिफ्ट करना चाह रहा हूँ, अगर उन्हें मर जाता तो हम जो है पोस्टा डालते, एहतजाज करते, कैंडल लाइट मार्च निकालते, बंद मनाते, सब करते। बच गया बेचारा, अब उसकी मदद करो, आप उसकी मदद करो, उसको नई गाड़ी दिलाओ ताकि फ़िरका परस्त अनासिर को मुंह तोड़ जवाब मिलता। फिर हमारे जो MP साहब के मुंह को जो सांप सूंघ गया ना, जो खामोश बैठे हुए जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मैं तख्त पे लिटा देता हूँ, यही हाफिज बाबा नगर के जलसे में बोले थे कि मैं जिसे चाहे उसे इख्तिदार पर बिठा सकता हूँ, मैं जिसे चाहे उसे इख्तिदार से लिटा सकता हूँ। कौन सी खबर में जाके लेटे हुए, कहाँ तख्त पे लेटे हुए नहीं मालूम, खाली सोशल मीडिया पे फोटो आते हो। दवाखाने का असर हॉस्पिटल का दौरा करते, रोज दौरा अटता बेचारों को, दौरा करते जाके वहां पर फिर फोटोआं डाल ले रहे हैं इंस्टा पे, इधर उधर। ठोस काम करिए, अल्लाह का दिया इतना है। असदुद्दीन या अकबरुद्दीन दोनों में से कोई एक जने चाहे तो उसको गाड़ी दिला दे सकते ताकि फ़िरका परस्त अनासिर को मुंह तोड़ हम जवाब देंगे। नहीं, इन्हों क्या बयान देते असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो BJP वाले बोलते हिंदू और जिससे मुत्तहिद होते वो स्टेटमेंट देते। इन्हों इसको कंडेम करे तो इनको क्या मिलने वाला है यहाँ पर बताइए आप। मरने वाला मर जाता, जिंदा है चलो ठीक है खत्म करो इशू को बोल के। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब इनके वालिद तकरीर करते थे कि मैं हवाओं में बहुत सुनकर कहता हूँ कि बारिश होने वाली है। हमारे मुखालिफिन जो है मोटी मोटी बूंदों में भीग कर कहते हैं कि बारिश होने वाली है। तो असदुद्दीन ओवैसी की और अकबरुद्दीन ओवैसी की वो हवाओं में बहुत सुनकर बारिश का अंदाज़ा लगाने वाली जो उनकी जो सलाहियत थी वो कहाँ पर गई बताइए। वो
वो किसकी फलाने में घुस गई बताइए आप मेरे को। तो बहरहाल ना तो अकबर ओवैसी का शेर है ना साहब आप एरिया के, आपके पिंजरे में से बच्चे को निकाल के हमला कर दिया, आप क्या कर रहे हैं बोलिए। भक्त बोलते नहीं, आप जो है असद का अकबर का बहुत नाम लेते हैं, आप उन पर तनकीद करते हैं। तो मेरा काम ही है ना कि मैं अपोजिशन हूं, तो उन जो काम नहीं करे वो बोलना, आप लोगों के सामने लाना मेरा काम है ये। तो मैं कर रहा हूं अपना काम, उनको काम करो बोलो, ताकि उन अगर काम करेंगे तो मेरे को बोलने का मौका नहीं मिलता मेरे को। तो बहरहाल हम एक कोशिश स्टार्ट किए हैं कि उनको एक नई गाड़ी दिलाएंगे हम सैयद लतीफ़ुद्दीन मदर साहब को। अगर 6 लाख रुपए जमा हुए तो हम उनको 6 लाख रुपए की गाड़ी दिला देंगे, नहीं अगर 3 लाख है तो इंस्टॉलमेंट में दिला देंगे। उनका अकाउंट में, उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डालिए, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। उनका गूगल पे नंबर है 7303541377 नंबर है। तो इन शॉर्ट गिरफ्तार कर चुके हैं। पता नहीं पुलिस उनको मीडिया में क्यों नहीं लाई, ये नहीं मालूम। अगर कोई मुसलमान घटता है ये वाकये में, तो हमारे डीसीपी साहब ने तो कमिश्नर साहब बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको बुला के उसको मुल्जिम बना के पीछे ठहराते। तो यहाँ पर क्योंकि जो हमलावर है वो मेजॉरिटी के है और जो मार खाया उन्हें माइनॉरिटी का है, मुसलमान है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने, हुकूमत के सामने। ऐसे तो कई आएंगे जाएंगे। रही बात मुसलमानों के वोट की, सीटी बजाते सीएम साहब, बुलाते पूरे उलमा मशाइखीन, इन्हों दोनों भाया मोटरसाइकिल पे चले जाते, तारीफ कर देते, तायद कर देते, टेंट फिश हो जाता, फिर केसीआर साहब सीएम बन जाते। ये मुसलमानों का वैल्यू है ये। ना उनको वक्फ बोर्ड की जरूरत है, ना उनको मजीदा शहीद हो जाने दो जरूरत है, इनकाउंटर ना हो जाने दो उनको जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी जो क़यादत है वो उन्होंने खरीद लिए ना साहब क़यादत को। जर खुराम गुलाम, पहले ज़माने में जो है एक गुलाम होता था, यानी उन्हें पैदा हुए सो मरते दम तक, उन्हें मर गया तो उसके बच्चे गुलाम, फिर उन्हें मर गया तो उसके बच्चे गुलाम। तो केसीआर साहब हमारी क़यादत को जो है, हमारी क़यादत गुलामी कर रही है केसीआर के साथ। तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा इस मामले पर जितने लोग साथ दिए, पुलिस पे प्रेशर पड़ा, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा ताउन रहा। कई अखबार वाले हमारी बयान नहीं छापते, कई जो यूट्यूबर्स है हमारा स्टेटमेंट नहीं लेते, कई रिपोर्टर्स है अपने आप को जो आज़ाद रिपोर्ट, जो यानी अपने आप को ये बताते कि भाई हम किसी के साथ नहीं, हम हर किसी की स्टोरी देते, तो ये मसले पे नहीं बोले क्योंकि अमजदुल्ला खान इन्वॉल्व है इसके अंदर। कई लोग हैं नहीं बोले, मैं उनकी कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, उनके कोई एतराज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद सोशल मीडिया, मेरा खुद फेसबुक इतना है कि कई लोग शेयर करे वो वीडियो को, 3,500 लोग शेयर करे, कम से कम 3 लाख लोग 1 घंटे में देखे। तो अब किसी पे डिपेंड होने का नहीं है, अल्लाह पे डिपेंड होना, काम करना है अपने को। अपन काम कर दिए, आज पूरों की गिरफ्तारी हो गई, दबा के खूब गुद्दा बलसिंदा करा दिए, दबा के समझो आप। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेशर में आके खूब दिए पुलिस वाले, लेके जाके जितना करना है करे, समझो जिंदगी भर। फिर कभी उन्होंने खुद नहीं बोल रहे थे जय श्री राम, वो हालत करके छोड़ दिए पुलिस वाले। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साइबराबाद कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा साहब का, एसीपी माधापुर का, खास तौर पे बहुत इंटरेस्ट लिए बेचारे, पूरा पैदल फिरे स्पॉट पे। और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नारसंगी, वेरी हैंडसम, यानी बहुत ही मस्कुलर आदमी है बेचारे, मस्त आदमी है। तो एक हमारे वहां पर नारसंगी में एक एडमिन एसआई है हमारे पोचमपल्ली के है बेचारे, बहुत ही इतनी फसी उर्दू और इतना गुड मैनर ऑफिसर मैं मेरी लाइफ में नहीं देखा। हमारे जो एडमिन एसआई है नारसंगी पुलिस स्टेशन के, बेचारे बिठा के बहुत अच्छी बात करे। वो जो एसआई की हरकत थी उसके ऊपर माफ़ी चाहे, बहुत अच्छी बात करे, यानी अब जैसा तहकीकात करना था तहकीकात करे, खातियों को गिरफ्तार करे, खूब फोड़े उनकी। बहरहाल उनको आज रिमांड कर दिए बोल के सुना मैं, मीडिया में क्यों नहीं लाए, क्या है उसकी वजह नहीं मालूम मेरे को, क्योंकि हो सकता है कि भाई इससे कुछ मेजा बीजेपी के लीडरों का प्रेशर था होगा। अलबत्ता मुझे ये बात मालूम हुई कि ये जो 6 लोगों को गिरफ्तार करे, 2 उसी मुकाम के है अलकापुर के, 4 जो है ये गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी के है या कोई कारवान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के है। तो ये पता करना था कि ये लोग वहां से, गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वहां पर जाके क्यों हमला करें। मैं अभी भी गुजारिश कर रहा हूँ हमारे केटीआर साहब से, हमारे केसीआर साहब से, हमारे होम मिनिस्टर साहब से, तमाम उलमा मशाइखीन सियासी कायदीन से, कि एक बड़ा लार्जर गेम था ये लार्जर गेम को समझो। ये इलेक्शन के करीब में हिंदू मुसलमान फिसाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग।
तो बहरहाल आपका तमाम का शुक्रिया, ताउन करिए और बेचारे को नई गाड़ी दिलाने के लिए। जो लोग लेट ज्वाइन हुए, मैं उनको उनका गूगल पे नंबर और एक बार बोलता हूँ, सैयद लतीफ़ुद्दीन मज़हर साहब का 7303541377 इनका नंबर है। शुक्रिया, यार जिंदा सवद बाकी।